बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो हैं सेट नंबर 15 पढ़ेंगे और सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक अभी तक नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से जो है आप प्ले लिस्ट से निकाल कर पढ़ लीजिए। वहाँ पर रुक्मिणी किरण सारे सेट आपको उपलब्ध है, आप वहाँ से लेकर पढ़िए। तो आज आते हैं सेट नंबर 15 पे। सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है और इसमें कुछ मैथ का दिया हुआ है जिसमें 10 मैथ है। इस सेट में कुल 10 मैथ है जिसमें कि आपको हम 200 का आंसर बता रहे हैं आप जो है, और उसके बाद जो है फिर जीके जीएस को पढ़ेंगे। मैथ का पहला क्वेश्चन है, राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम उसी कार्य को अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। राम को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह लगेगा 24 दिन। ऑप्शन नंबर 4 24 दिन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है। तो महिलाओं की वर्तमान संख्या जो है ये हो जाएगा 6,000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 6,000 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक व्यक्ति को चीनी पर 10% की छूट मिली जिसके फलस्वरूप उसने 225 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदी। छूट के पश्चात और छूट से पूर्व चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 90 पैसे 1 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि 3 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है। उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड के बाद बजती है। कितने सेकेंड बाद वे पुनः एक साथ बजेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींची जा सकने वाले सबसे बड़ी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींची जा सकने वाली सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अब आते हैं जीके जीएस से। तो कहता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून। ये हो जाएगा देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1878 में डाइट्रिच ब्रेंडिंग द्वारा ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में की गई थी। तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1878 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित होने के बाद भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और वायसराय की नियुक्ति सीधे ब्रिटेन सरकार द्वारा की जाती थी। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1858। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। उसके कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौरी चौरा कांड कब हुए थे, ये हुए थे 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। इस शहर में एक हिंसक घटना हुई थी जिसमें किसानों की बड़ी भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो मेरे साथी बताइएगा कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था
वो हुआ था 5 फरवरी को, लेकिन कहीं कहीं पर ऑप्शन जो हुआ 4 फरवरी, क्या कहीं पर 5 फरवरी दिया जाता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो होता है वो होता है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आता है कि अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अशोक के समय। ठीक है, अशोक के समय हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति परिषद सम्राट अशोक के संरक्षण में मगध साम्राज्य के पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपस्थित युक्त मछली है। उपस्थित युक्त मछली है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शार्क, ऑप्शन नंबर 1 शार्क हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 कहता है कि किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है। पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है वह कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो मेरे साथी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्रस्ट। ठीक है, केंद्र से शुरू होकर पृथ्वी 4 अलग अलग परतों से बनी हुई है। वे गहरे से उथले तक आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है क्रस्ट है और इसको भूपर्पट्टी कहलाते हैं। और यह अपेक्षाकृत हल्के तत्वों विशेष रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी में प्रदूषण को कमी करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन सा राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री निम्नलिखित कार्य का कर्तव्य है संघ के मामले की प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना। इसका ये कर्तव्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये श्री अरविंद थे, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत सरकार डैश को लोक सेवकों के लिए लोक सेवा दिवस के रूप में मनाती है ताकि वे स्वयं को पुनः नागरिक हितों के लिए समर्पित कर सके और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य की उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समजात, ऑप्शन नंबर 4 समजात। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ मैथ का आ गया क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक चक्रवात के कारण एक पेड़ टूट जाता है और गिरकर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ और भूमि को स्पर्श करने वाले सिरे के बीच की दूरी 10 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई कितना होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10 रूट अंदर 3, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 389, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 23।
क्वेश्चन 23 कहता है कि एक वस्तु को दो व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ मूल्य के 38% के बराबर होता है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है तो दूसरे व्यक्ति को होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 20%, ऑप्शन नंबर 1 20%। आगे क्वेश्चन है, कहता है किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुना किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न ची के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न ची के स्थान पर, यहाँ पर कहता है प्रश्न ची के स्थान पर आ सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि यूएन द्वारा किस शासक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1981 से 1990, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कहता अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अंगूर की खेती को विज्ञान में बीटी कल्चर कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इनको फलों की खेती के लिए विश्व के बागों के रूप में जाना जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र शुष्क, ग्रीष्मकाल, ठंडी एवं आर्द्र सर्दियाँ अंगूर की खेती हेतु विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये दोनों अधिवेशन क्रमशः हरिपुर और एवं त्रिपुरी में हुआ था। हालांकि महात्मा गांधी एक जवाहरलाल नेहरू के साथ अपने मजबूत मतभेदों के कारण उन्हें 1939 में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 1943 से 1945 में अपने निधन तक आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। तो इसका 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। इसका हो जाएगा आकार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 आकार में परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब पदार्थ की संरचना बदल जाती है। जब बंधन टूटते हैं एवं नए बनते हैं तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का क्या नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर 2 INS विक्रांत। याद रखिएगा INS विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट कहता है कि नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बायोफिक्स का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा होमी जे भाभा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 1945 में होमी जे भाभा ने टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ किया गया था एवं 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें जल्द परमाणु हथियार विकसित करने का कार्य सौंपा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता पूर्वक भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया या प्रोत्साहन दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 स्वदेशी आंदोलन।
अगला क्वेश्चन है कि किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? किस हवाई अड्डे पर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 1919 में वाराणसी हवाई अड्डे पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया और प्रसिद्ध मूर्तिकार रामबी सुतार द्वारा डिजाइन की गई 18 फीट ऊंची मिश्र धातु की मूर्ति 85% तांबे व अन्य धातुओं से बने हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है पुरातात्विद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने डैश वर्ष में अशोक के राजा देश जो ब्राह्मी लिखे गए थे कि व्याख्या की थी? किस वर्ष व्याख्या की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1837। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष 2.0 से डैश से संबंधित है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 4 अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था। तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर 1969 में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हुए बिजली उत्पादन अक्टूबर 1969 में शुरू हुआ जब तारापुर में 2 रिएक्टर ने कार्य करना आरंभ किया था। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में यूएसए के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 1969 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण वंशाणुओं को कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। मेरे साथियों यह की गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर 1। मेरे साथियों बताइएगा कि आपको 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया। और चैनल पर पहली बार है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे साथियों। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।